हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन जो होता है सेल ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन जो होता है सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये होता है दो मेम्ब्रेन्स होता है। एक होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल जो होता है मेम्ब्रेन होता है, और एक जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो होता है जो होता है इनर साइड जो होता है वो फोल्डिंग होता है, यानी टू वर्ड जो होता है इनर साइड होता है उसकी फोल्डिंग हुआ होता है। और ये जो होते हैं इसको हम क्रिस्टी करते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी जो होता है ये सिंगल्स होता है, और ये क्रिस्टी का कार्य जो होता है सरफेस एरिया को जो होता है इंक्रीज करने का कार्य करता है, यानी इंक्रीज जो होता है सरफेस एरिया। और इनर मेम्ब्रेन पे जो होता है एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं। और ये जो होता है बीच में जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया और आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह या स्पेसेस पाए जाते हैं जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रिया और आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के बीच माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लेयर के बीच जो होता है इस कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या आउटर वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो होते हैं 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि ईटीएस के दौरान वो कार्य करते हैं। और वो जो होता है 5 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये जो होता है 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा जो होता है ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है जिसमें जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं, और ब्रेकिंग के दौरान जो होता है वो एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं, यानी एटीपी को बनाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक्स में जो होता है ये इसको जो होता है इस खाली स्थान को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यह इनर चैम्बर्स होता है। इसमें जो होता है मैट्रिक्स में जो होता है लिंक रिएक्शन होता है और जो होता है क्रेब्स साइकिल चलता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो होता है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल का जो होता है ये साइट होता है आप जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए होता है। अब बात करते हैं इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डबल स्टैंडर्ड जो होता है डीएनए जो होता है पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और फ्यू आरएनए भी प्रेजेंट होता है। उसके साथ इसमें जो होता है मैट्रिक्स में जो होता है 70S जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यानी 70S जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं कि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जो होता है खुद का जो होता है डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल्फ ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होता है। ये जो होता है सेमी जो होता है इसको हम सेमी भी कह सकते हैं। पार्शियली होते हैं वो जो होता है डिपेंड करता है न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। ये होता है डिवाइडेड बाय जो होता है, और जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डिवाइड होता है फ्यूजन के द्वारा जो होता है ये डिवाइड होता है, फिजन के द्वारा जो होता है ये डिवाइड होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।